Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भाजपा ने मुरैना की जनता के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट उम्मीद कर रही थी। यहाँ की आम जनता कि कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा, विनिंग कैंडिडेट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है मोदी जी के सपोर्टर ज़्यादा हैं जिले में। लेकिन बीजेपी ने कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया है। तो इस समय ब्राह्मण समाज की अपेक्षा है तो दोनों पार्टियों ने की है, बीजेपी ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है। उससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी तीनों जो दलों ने गुर्जर समाज को टिकट दिया था। इस बार दोनों ने क्षत्रिय समाज को दिया। कि किसी एक व्यक्ति के जाने से ब्राह्मण समाज उसी के पीछे जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का कोई नेता नहीं होता और ऐसा कोई नेता भी नहीं है कि पूरे ब्राह्मण समाज को अपने साथ लेकर चल सके। संबल संभाग में ब्राह्मणों की एक रणनीति बन रही है और मैं समझता हूँ कि सब मत एक जगह जाएगा। दूसरी बात, बार बार बदलने से व्यक्तित्व का आधार गिरता है, ये बात बिल्कुल सही है। राजनीति की जाती है, एक दल से अगर की जाए तो उसका व्यक्तित्व ऊंचा रहता है और लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन बार बार बदलने से मैं नहीं मानता, मेरी निजी राय है कि मैं ऐसे व्यक्तित्व से नाखुश रहता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ ब्राह्मण समाज इस निर्णय से बहुत अपने आप में क्रुद्ध है। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और आप देख रहे हैं एमपी तक। कल बीजेपी ने बीएसपी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए पूर्व विधायक दिमनी से जो बलबीर डंडोतिया थे उनको बीजेपी में शामिल कर लिया है। अब कांग्रेस और बीएसपी की चिंता इसलिए है कि ब्राह्मण समाज का वो नेतृत्व करते थे, समाज किस ओर है, बीएसपी में उनके साथ था या फिर उनके बीजेपी में जाने के बाद उनके साथ है। इस बात पे आज चर्चा करेंगे। ब्राह्मण समाज के कुछ पदाधिकारी हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे क्या उनके समाज का रुख रहेगा। पाठक जी, क्या रुख रहेगा? बता रहे बलबीर डंडोतिया जी जो कल बीजेपी में चले गए, पहले बीएसपी में थे और कह रहे थे कि 50% ब्राह्मण बीएसपी के साथ जाएगा, लेकिन अब बीजेपी में है वो। देखिए, ब्राह्मण समाज इस चुनाव में बिल्कुल अब स्वतंत्र है और कोई ऐसे नेता के पीछे कोई ब्राह्मण समाज का आदमी पलायन नहीं करता कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। रही बात चुनाव में, तो ब्राह्मण समाज ने लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी। अभी हाल ही में बीजेपी के राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे, सम्मेलन हुआ था, उनसे भी मांग की गई थी कि ब्राह्मण समाज के लोगों को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए टिकट दिया जाए, लेकिन कोई अनसुनी हुई उनकी। आज ब्राह्मण समाज स्वतंत्र है और बिल्कुल हम लोग बैठक करेंगे और बैठक के बाद निर्णय लेंगे कि हमें कहाँ अपना मत देना चाहिए और किस व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। जब बलबीर जी के जाने से कितना नुकसान हो सकता है या नहीं? के जाने से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ज़्यादा खास अंतर पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज स्वयं अपने आप में बुद्धिजीवी है, वह स्व विवेक से निर्णय लेता है और पलायन के साथ कभी ब्राह्मण समाज एक दूसरे के पीछे नहीं गया। तो देवेंद्र जी, आप बताएं, ब्राह्मण समाज ने हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग के रहते हुए प्रतिनिधित्व किया है, अन्य समाजों का भी, लेकिन एक चूंकि ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव जब होता है तो जाते जाते मतदान के दिन जाति विवाद पर हो जाता है, लेकिन ब्राह्मण समाज से अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। और बीएसपी के जो पूर्व विधायक थे आज कल भाजपा में गए हैं, बलबीर डंडोतिया, वो कहते हैं कि अब पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है। देखो, ब्राह्मण समाज के अगर अपन समाज की बात करें तो समाज के प्रतिनिधि हर जगह हैं, कांग्रेस पार्टी में भी हैं, बीएसपी में भी हैं और भाजपा में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कैंडिडेट के जाने से ब्राह्मण समाज कहीं भी अपना रुख बना ले। ब्राह्मण समाज रियल में अपना रुख जब बनाएगा, जब बैठ करके आपस में निर्णय करेंगे, उसके बाद पूरी पंडित तय होगी। दूसरा, मैं शुरुआत से बात करूँ, सबसे पहले ने श्रीमंगल जी का टिकट किया। जनता के तौर पर बात करते तो जनता उस टिकट को देख करके आश्चर्यचकित थी। उसके बाद दूसरा आश्चर्य हुआ नीटू जी के टिकट को लेकर के, वो कांग्रेस से हुआ टिकट। दोनों क्षत्रिय जाति के थे और क्योंकि भाजपा में आने की संभावना थी, भाजपा में नहीं आए वो, तो उनके आने से जनता आश्चर्य हुई। तीसरा टिकट माननीय अपने रमेश गर्ग जी, उनका टिकट हुआ।
अब तीनों पल्ले इस समय क्या है, जनता कुछ भी कहने से, कुछ भी करने के लिए अभी थोड़ा तैयार नहीं है। तो जनता भी अपना रुख बनाएगी धीमे धीमे। उसमें क्या है कि अब तीसरी बात क्या है कि बीएसपी के सपोर्टर हैं, और ज़्यादातर बीएसपी के जो वोटर होते हैं वो कांग्रेस को आजकल देने लगे हैं। जाटो समाज जो भी है कांग्रेस को टिकट देता है, लेकिन वोट देता है। अब इनके आने से थोड़ा समीकरण बदले हैं। अब चूंकि बलवीर दंडोतिया जी की बात करें तो अभी भाजपा में आए हैं। भाजपा में कई सारे प्रत्याशी पहले भी अन्य जातियों से भी आए हैं, लेकिन उनके आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा, ये बात सही है, या तो विरोध में पड़ेगा या पश्चिम पड़ेगा। तो आप पदाधिकारी है ब्राह्मण समाज के, तो कितने मीटिंगों में वो बलवीर दंडोतिया जी ने भूमिका निभाई, या फिर ब्राह्मण समाज का कब तक प्रतिनिधित्व किया उन्होंने एज जो वो जब जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में चुने गए, या फिर ब्राह्मण समाज किनको अपना नेता मानता है, या फिर अभी किसी जाति से, चूंकि आपके समाज से कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं है, तो क्या न्यूट्रल है या फिर कहीं रुख करेगा? अब क्योंकि ब्राह्मण समाज कैंडिडेट नहीं है इस लोकसभा में, तो ब्राह्मण समाज स्वतंत्र भी है। और बलवीर दंडोतिया की बात करें तो वो समाज की मीटिंगों में ज़्यादातर आते रहे हैं, सपोर्ट भी करते हैं समाज को, ऐसा बात नहीं है। पार्टी में सपोर्ट करती हैं, समाज की मीटिंगों में भी आते रहे हैं। अब कितना फर्क पड़ता है वो जनता तय करेगी। और ब्राह्मण समाज के जो अन्य पदाधिकारी हमसे ऊंचे दायित्व में बैठे हुए हैं, वो लोग तय करेंगे, वो जैसा निर्णय करेंगे वैसा करेंगे। वैसे ये है कि ब्राह्मण समाज कभी भी मीटिंग हो ना हो एक तरफ कभी नहीं जाता। तो वो अपना बुद्धिजीवी है, दिमाग का इस्तेमाल भी करेगा और बढ़ भी सकता है, संभावना ये भी। आप बताएं, दिमनी में अभी हाल ही में 2023 में चुनाव बीता है, आपने मीडिया में भी देखा होगा, और वहाँ थोड़ी हिंसा भी देखने को मिली, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय, क्योंकि सामने भाजपा से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे और बलवीर दंडोतिया बीएसपी से थे। अब क्या होगा जब दोनों ही एक साथ हैं? और बलवीर दंडोतिया ने अभी कुछ दिन पहले ही बीएसपी के मंच से कहा था कि ये ब्राह्मणों के लिए बदला लेने का वक्त आ गया है। हमारे माननीय दंडोतिया जी जो बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं, उनके बीजेपी में सम्मिलित होने से इस चुनाव पे कोई खास फर्क पड़ता नजर आ नहीं रहा है। ये तो समाज तय करेगा मीटिंग में कि किसके साथ जाना है। रहा भाजपा का, तो उन्होंने भी, भाजपा ने मुरैना की जनता के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट उम्मीद कर रही थी, यहाँ की आम जनता, कि कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा, विनिंग कैंडिडेट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है मोदी जी के सपोर्टर ज़्यादा हैं ज़िले में। लेकिन बीजेपी ने कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं दिया है, तो अब इसके आकलन आपस में मिल बैठ के ये तय करेंगे कि इन कैंडिडेटों में तीनों में कौन ठीक रहेगा आम जनता के लिए, जो कि हमारे बीच में मौजूद भी रहे और एक परेशानी के समय में आम जनता के साथ खड़ा रहे। बीजेपी का कैंडिडेट ठीक क्यों नहीं है, आप कह रहे हैं? ये देखो, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये गजराज सिंह भाई साहब की फैमिली ज़्यादा इस मामले में अच्छी है आम जनता के लिए। ग्वालियर में कोई भी पहुंच जाता है, मुरैना का नाम लेता है परेशानी में, तो वो लोग हर प्रकार से मदद करते हैं, पैसे से, शरीर से, भागदौड़ करके हर प्रकार से करते हैं। और माननीय रमेश जी भी आ गए हैं, जो मुरैना के उद्योगपति हैं, बीएसपी से आए हैं। अब देखो कौन किधर जाता है ये तो समय बताएगा, अभी से वैसे कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे ज़्यादातर समाज आकलन यही कर रहा है कि इनमें से कौन कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा है। जब बलवीर दंडोतिया बीजेपी में शामिल हो गए, कितना असर डालेंगे बीएसपी पे? कितनी कमजोर पड़ेगी, या कांग्रेस या भाजपा को फायदा होगा? देखो, इस समय ब्राह्मण समाज की अपेक्षा है तो दोनों पार्टियों ने की है, बीजेपी ने भी की है, कांग्रेस ने भी की है। उससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी तीनों दलों ने गुर्जर समाज को टिकट दिया था। इस बार दोनों ने क्षत्रिय समाज को दिया। तो ब्राह्मण समाज सोचेगा, अपना वजूद देखेगा कि क्या करना है। किसी के बंधे तो नहीं है कि कोई हमें ले जाए हम उसके साथ चले जाएं। कोई अगर चाहे अपने स्वार्थवश किसी भी पार्टी में जाए, दुनिया जाती है,
ब्राह्मण समाज अपने हिसाब से सोचेगा, समझेगा, और हम भी सब लोग मिलकर एक बैठक करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। अभी समय है काफ़ी। 2023 में हाल ही के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने बलबीर दंडोतिया का भरपूर साथ दिया, इस कारण वो फर्स्ट रनर भी रहे। नरेंद्र सिंह से सीधी फाइट उन्हीं की हुई। तो क्या मानते हैं कि क्या इस बार भी वो ब्राह्मण समाज को बीजेपी में मूव करने का काम करेंगे? पूर्ण रूप से तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जो उनके समर्थक हैं उस हिसाब से तो वो थोड़ा बहुत तो करेंगे, असर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, हर समाज के जो मुखिया होता है उसका कुछ ना कुछ तो वजूद होता है, वो वजूद के हिसाब से थोड़ा बहुत तो करेंगे। लेकिन कहें कि अगर संपूर्ण ब्राह्मण समाज किसी से बनाए तो वो नहीं है। तो आप बता, दिमनी में चुनाव हुआ ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, क्योंकि जाति हिंसा पर अपने यहाँ चुनाव अमूमन देखने को मिलता है, तो कितना असर रहेगा बलबीर दंडोतिया जी बीजेपी में जाने में? बलबीर दंडोतिया जी समाज के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन क्योंकि इस बार वो व्यक्तिगत तौर पे चुनाव में नहीं उतरे हैं, तो अभी हाल फिलहाल तो अभी तीनों ही प्रत्याशी अलग अलग समाज से हैं, कोई भी ब्राह्मण समाज से है नहीं। तो अभी समाज की जो भी बैठक होगी उसमें मंत्रणा करके ये, या जो वरिष्ठ लोग हैं समाज के, उनके द्वारा जैसा भी रहेगा उसके आधार पर जो भी ये विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पर इस बार लड़ नहीं रहे हैं। आप ब्राह्मण समाज से भी हैं और पत्रकारिता भी कर रहे हैं। आपने हाल का 2023 में विधानसभा चुनाव दिमनी का देखा होगा कि हिंसा हुई और ज़्यादातर दो समाजों में हुई, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो क्या मानते हैं बलबीर दंडोतिया जी अब बीएसपी और कांग्रेस को कमजोर कर भाजपा में गए हैं, तो वहाँ मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, विप्र समाज बहुत ही बुद्धिजीवी है। विप्र समाज को अपनी बात कहने के लिए किसी से कोई सलाह नहीं लेनी पड़ती। उनके जो बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, वो सारी चीज़ों को समझ के अपने निर्णय देते हैं। रही बात पीछे विधानसभा चुनावों की, उसमें भाजपा के लोगों ने ब्राह्मणों का कितना अपमान किया सर्वविदित है। खुल के ब्राह्मणों का जो भी उनसे करना पड़ा वो उनने किया। हालांकि इस बात को आज पीएम मोदी के मंच पे बलबीर दंडोतिया जी ये कह चुके कि मैं सिमंगल सिंह तोमर से कहूँगा कि वो दिमनी के ब्राह्मणों से जाकर माफ़ी मांगे। आखिर ये बात उनको कहने की जरूरत क्यों पड़ी, जब उनको यही पता था कि ब्राह्मणों का इनने अपमान किया है? तो फिर उस पार्टी में या उस पार्टी प्रत्याशी के मंच पर ये बात कहनी नहीं थी। इन्हीं बलबीर दंडोतिया जी का जो विरोध हुआ था वो सिमंगल सिंह तोमर से हुआ था। और मेरा जहाँ तक मानना है पर्सनल, अगर ये शामिल हुए थे बीजेपी में तो मंच पे ये बात कहना मुझे तो कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता। बाकी अभी ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम हुआ था, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे बहनलाल जी, वहाँ भी पूरे समाज ने ये मांग उठाई थी कि संसद में प्रतिनिधित्व ब्राह्मण को मिलना चाहिए, मगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति के जाने से ब्राह्मण समाज उसी के पीछे जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का कोई नेता नहीं होता और ऐसा कोई नेता भी नहीं है कि पूरे ब्राह्मण समाज को अपने साथ लेकर चल सके। पहले बीएसपी से विधायक बने बलबीर दंडोतिया, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर बीएसपी में आए और अब भाजपा में। कल बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दूसरी बार जब बीएसपी में लौटे तो उन्होंने काफ़ी हमारे हाथ पैर जोड़े थे, तब हमने उनको सदस्यता दिलाई थी। अब वो जीवन भर के लिए बीएसपी में तो नहीं आएंगे। क्या भाजपा में भविष्य होगा उनका? देखिए, मैं न तो भाजपा का हूँ और न बीएसपी का हूँ। मैं सामाजिक तौर पर ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का चंबल संभाग का अध्यक्ष हूँ। चंबल संभाग में ब्राह्मणों की एक रणनीति बन रही है और मैं समझता हूँ कि सब मत एक जगह जाएगा। दूसरी बात, बार बार बदलने से व्यक्तित्व का आधार गिरता है, ये बात बिल्कुल सही है। राजनीति की जाती है, एक दल से अगर की जाए तो उसका व्यक्तित्व ऊंचा रहता है और लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन बार बार बदलने से मैं नहीं मानता, मेरी निजी राय है कि मैं ऐसे व्यक्तित्व से नाखुश रहता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ ब्राह्मण समाज इस निर्णय से बहुत अपने आप में क्रुद्ध है। आघात है उनको कि कल तक उन्हीं से लड़ रहे थे और आज वहीं चले गए। बड़ी विचित्र बात हो गई। तो इसलिए ब्राह्मण समाज बैठेगा, अपनी मीटिंग करेगा और निर्णय लेगा, इसमें कोई शक नहीं।
ये थे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी जिनका साफ कहना है कि प्रत्याशी के रूप में कोई ब्राह्मण नहीं है, इस कारण उनका समाज स्वतंत्र है और उनके वरिष्ठ जन मतदान से पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही किसी अपने तीन प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को समर्थन देने की बात सोचेंगे। फिलहाल जो ब्राह्मण समाज है वो अभी नूतन है, किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में नहीं है। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।